नया राज्य का नाम कर्नाटक। ठीक है। कर्नाटक का ये एक भौगोलिक नाम याद रखना है, जियोग्राफिकल नेम, धारवाड़। मैं आपको एक रॉक बताया था, धारवाड़ रॉक, याद आया? क्रम की चट्टानों के कारण, और यहाँ पर एक जिले का नाम भी धारवाड़ है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें तो याद रखना ही है, रॉक्स है। इन रॉक्स में क्या पाया जाता है? आयरन ओर। क्या पाया जाता है? आयरन ओर। तो जितने भी मेटेलिक मिनरल्स हैं, धात्विक खनिज, सब पाए जाएंगे धारवाड़ में। ऐसा नहीं कि सिर्फ लोहा, गोल्ड भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, टीना भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। ठीक है। गोल्ड, टीन, आयरन, ये सब पाया जाता है। तो कर्नाटक का कौन सा नाम, जियोग्राफिकल नेम, भौतिक भौगोलिक नाम क्या रखा गया है? धारवाड़। किसके नाम पर पड़ा है धारवाड़ का? ये ऐसे ही लिखना था, इसको कुछ भी लिख दिए हैं। धारवाड़ के नाम पर इसका नाम पड़ा है क्या? भौगोलिक नाम क्या है इसका? धारवाड़। राजधानी बेंगलोर याद रखना। ठीक है। राजधानी कौन सी है? राज्य की भाषा, स्टेट लैंग्वेज, कन्नड़। तमिलनाडु का तमिल, केरल का मलयालम, कर्नाटक का कन्नड़। 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में शामिल है, 6 क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल है। 22 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में शामिल है। ठीक है। और 6 शास्त्रीय भाषा में शामिल है, क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है। तमिल भी है, मलयालम भी है और कन्नड़ भी है। 3 हो गए। ठीक। यहाँ का एक नृत्य यक्षगान। भरतनाट्यम कहाँ का है? अब देखो बेटे, जुड़ते जाएगा। केरल का क्या बताया? कथकली और मोहिनीअट्टम। और यहाँ है यक्षगान। ठीक है। लेकिन इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। ध्यान देना है बस, यही यही घुमाएगा। ऑप्शन में यक्षगान ही रहेगा, जिसको आपको काटना रहेगा। इनमें से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, उसमें क्या रहेगा? यक्षगान ही ऑप्शन में रहेगा, इसी को काटना रहेगा। यहाँ पर एक त्योहार बोलो चाहे खेल होता है, कंबाला दौड़। ये एक प्रकार, देखो, भैंस दौड़ है, भैंस, बैल नहीं। बैल दौड़ वहां हुआ जल्लीकट्टू, कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन सा दौड़ होता है? बैल वाला। ठीक है। केरल में बताया नौका दौड़, नाव वाला। और यहाँ बता रहा हूँ भैंस दौड़। ये कैसा दौड़ है? भैंस दौड़। नाम क्या है इसका? कंबाला दौड़। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। यहाँ पर अगर लोकसभा सीट की बात करें, राज्यसभा सीट, यहाँ पर विधानसभा सीट और विधान परिषद भी है। क्या क्या है रे? 224। परिषद 75। विधान परिषद कितना है? 75। लोकसभा और राज्यसभा 28 और 12 याद रखना। लोकसभा सीट कितनी है? 28, 28, ये है 12। विधानसभा लेजिस्लेटिव सीट 224 है, विधान परिषद। ठीक है। ये क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे लोकसभा में, लोकसभा होता है सेंटर में, वैसे ही राज्यों में होता है विधानसभा। जैसे केंद्र में राज्यसभा होती है, वैसे ही राज्यों में होता है विधान परिषद। लेकिन हर एक राज्य में विधान परिषद हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। 6 या 7 राज्य ही वर्तमान में है जिसके विधान परिषद है। 7 थे, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा दिया, 6 ही है अब तो। इसमें क्या है? विधान परिषद। ठीक है। विधान परिषद कहाँ करेंगे ढंग से? संविधान में। बस ये सीट जानना है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम याद रखना है, कौन? सीतारमैया जी। ठीक। कौन है यहाँ पे? सीएम है, आईएनएस, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। ये इतना जनरल इंट्रोडक्शन कर्नाटक के बारे में। ठीक है। कर्नाटक का अब लोकेशन देखो। ये तमिलनाडु, ये इतना केरला है, ये है कर्नाटक। थोड़ा बड़ा बनाया हूँ, काम है, थोड़ा सा बड़ा बनाया हूँ। कैसा बनाया हूँ? बड़ा। ठीक है। ये कर्नाटक, सबको पता है। इधर क्या है? अरेबियन सी, अरब सागर। इधर क्या है? अरेबियन, अरेबियन सी इधर। ये केरला है। देखो इसकी बाउंड्री किस किस राज्यों को स्पष्ट करती है?
किसको किसको स्पर्श करता है, टच करता है बाउंड्री, केरला को। ये कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। आधा दूर तक पड़ेगा आंध्र प्रदेश, और आधा दूर तक पड़ेगा तेलंगाना। आंध्रा और तेलंगाना कितने हो गए? महाराष्ट्र पड़ेगा इतना दूर तक, ये है महाराष्ट्र। ये गोल वाला गोवा, यही छूटता है, बहुत छोटा सा राज्य है। कौन सा? गोवा। ये देखिए इसकी सीमाएं किससे किससे लगती, तो गोवा एक, महाराष्ट्र दो, तेलंगाना तीन, आंध्रा चार, तमिलनाडु पांच और केरला छह। छह राज्यों को इसकी सीमाएं स्पष्ट टच करती है, स्पर्श करती है। अगर रोड की बात करेंगे तो यहां से आ रहा है रोड, कौन सा रोड है ये? NH 44, ये रोड, ये देखो ये NH 44 आ रहा है, और एक यहां से जा रहा है 48, 48 नंबर और 44 नंबर। जहां मैं ऊपर इसको, अरे यार थोड़ा सा ऐसे मिल, यहाँ पर क्रॉस होंगे एक दूसरे को, इंटरसेक्ट करेगा, इधर इधर आ जाएगा, फिर गलत बनाया। ये इंटरसेक्ट, यहाँ पर चेन्नई पड़ेगा, इधर उधर छोड़ दो, यहाँ पर जगह पड़ेगा बैंगलोर। तो इसका सबसे मेन सिटी कौन सी है? बैंगलोर। ये यहाँ दोनों रोड पर टकराएगा, वहां पर पड़ेगा बैंगलोर। ठीक, ये इस नक्शे में बहुत छोटा है। चलिए हमारा नक्शा देखते हैं। केरला। गोवा, महाराष्ट्र। ओके, ये आउटर पोर्शन। इधर तो पूरा पता है क्या है, अरेबियन, अरेबियन सी के साथ कर्नाटक का कौन सा कोस्ट लगा हुआ है, कौन सा तट रेखा लगा हुआ है? नाम क्या है इसका? कोनार कोस्ट। इस कोस्ट का क्या नाम है? कोनार कोस्ट। कोनार कोस्ट के साथ और क्या नाम है इसका? कन्नड़ कोस्ट। कोनार कोस्ट बोलिए चाहे कन्नड़ कोस्ट बोलिए, ये अरेबियन सी में। ठीक है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला एक घाट क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। नीचे और देख चुके अपन तमिलनाडु केरल वाला, उसको छोड़ दो। इसमें इसका तीन पार्ट करिए, 1 2 3। अपर पार्ट में लिखिए सिल्क, क्या लिखिए? सिल्क। बीच वाले पार्ट में लिखिए आयरन, और नीचे वाले में लिखो कॉफी। ठीक है, नीचे में क्या लिखेंगे? कॉफी। सिल्क के लिए सबसे फेमस जगह, ठीक है, यहां पर एक पहाड़ है, कुर्गा। जगह का नाम याद रखना है, कुर्गा। कुर्गा की पहाड़ियां आल्सो इज अ हिल स्टेशन। ठीक है, हाँ, कर्नाटक का ये आयरन ओर के लिए दो तीन जगह याद रखना है। पहला तो कुद्रेमुख, उसके बाद बाबा बुदन। आगे चल के पूरा इसका सबका डिटेल बताऊंगा, लिखते बस चलिए, बट डायग्राम भर ध्यान से बनाना है। कर्नाटक में ये देखो बीच वाले पार्ट में क्या बताया? कुद्रेमुख। नेक्स्ट नाम बाबा बुदन। ये देखो यहां से आ रहा था 48 नंबर का रोड, इधर से 48 नंबर की सड़क आ रही थी, 48 नंबर की सड़क ऐसे निकल जाएगा। इस 48 नंबर की सड़क पर यहां पर एक जगह याद रखना, भद्रावती। भद्रावती, जगह का नाम भद्रावती। चलिए आगे। इसके बाद यहाँ पर एक जगह याद रखना है आपको, श्रवण बेलगोला।
तिल गोला, ठीक है। इसके नीचे कॉफी, कॉफी में एक फेमस जगह चिकमंगलूर, जगह का नाम चिकमंगलूर, ठीक है। जगह का नाम क्या है? मंगलूर। और यहीं पर एक फेमस जगह याद रखना, हासन। हासन ये पूरा किस पर? पश्चिमी घाट पर, वेस्टर्न घाट पर। ये तट पर, देखो मैं केवल फिजिकल ही बता रहा हूँ, कुछ नहीं बता रहा हूँ, तट पर एक जगह का नाम याद रखना, कारवाड़। कारवाड़, कारवाड़ के नीचे आएंगे तो यहाँ पर जगह पड़ेगा श्रृंगेरी। श्रृंगेरी के नीचे आएंगे तो न्यू मंगलोर। श्रृंगेरी के नीचे न्यू मंगलोर। कितने जगह इधर याद रखना, ठीक। किसी रोड पर आगे चलेंगे तो यहाँ पर पड़ेगा हम्पी शहर। शहर का नाम हम्पी। नदियों की बात करते हैं, देखो ध्यान से। तमिलनाडु, ये जगह इधर देखो, कावेरी नदी कहाँ घुस जाएगा? तमिलनाडु। पहाड़ का नाम बताइए। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर मैं आपको दो डैम बता चुका हूँ, छोड़ दो। मैं एक वाटरफॉल बता रहा हूँ, इसका नाम याद रखना, शिव समुद्रम वाटरफॉल। शिव समुद्रम, ये वाटरफॉल है, जलप्रपात। शिव समुद्रम वाटरफॉल, कौन सा वाटरफॉल? शिव समुद्रम वाटरफॉल। इधर देखिए, ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट से एक नदी इधर बहेगी, इधर। कहां पर गिरेगा ये? कच्छ के रण में। इस नदी का नाम है सारावती नदी। सारावती, ठीक है, शरावती भी बोलते हैं। इस पर एक वाटरफॉल याद रखना है, इसका नाम है, तीन ठो नाम है। कौन कौन सा याद रखोगे तुम लोग जानो। एक नाम है जोंग, एक नाम है गोरसोप्पा, और एक नाम है महात्मा गांधी। वाटरफॉल का नाम है इतना सारा, जो गोरसोप्पा या महात्मा गांधी, ठीक। एक ऊपर याद रखना है नदी, ये महाराष्ट्र, यहाँ पर एकदम फेमस एक हिल हिल स्टेशन महाबलेश्वर, सुने हो नाम? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से आपको याद रखना है कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा। थोड़ा सा तेलंगाना जाके, आंध्रा जाके, फिर कहाँ चले जाएगा ये? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। कहाँ चले जाएगा? बे ऑफ बंगाल में। इस पर दो डैम याद रखना, एक डैम कर्नाटका में याद रखना, एक आंध्रा में, ठीक है। इस डैम का नाम है मैटूर, मैटूर डैम। और इसका नाम याद रख, अलमाटी है ये। मैटूर तो वहां था रे, ठीक। ये कौन सा डैम है? अलमाटी। अलमाटी डैम। और ये है नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर। दो डैम याद रखना कृष्णा पर। कृष्णा नदी। अच्छा, एक जो मैं बाई मिस्टेक क्या पढ़ा दिया था, देखो ध्यान से। तमिलनाडु में एक गलती मेरे से क्या हुई थी, देखो तमिलनाडु पढ़ाते समय। कावेरी नदी को बोला जाता है दक्षिण भारत की गंगा, और गोदावरी को बोलते हैं दक्षिण की गंगा। भारत वर्ड लगेगा तब आपको कावेरी याद रखना है, ठीक है। और बूढ़ी गंगा भी किसको बोलते हैं? गोदावरी को। अगर इंडिया वर्ड लगा है, हाँ ये उल्टा बताया था मैं, है ना, इसी को चेंज कर लेना है। दक्षिण भारत की गंगा बोलेगा तो क्या आएगा? कावेरी, ठीक है। लेकिन दक्षिण की गंगा मतलब गोदावरी। ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया था मेरे से, ठीक। सर, बता दिया। यहाँ पर एक और नदी जाती है, वैरागी नदी। इसका नाम क्या है? वैरागी नदी। नदी का नाम क्या है? वैराही नदी। इस वैराही रिवर पर एक वाटरफॉल है, नाम है कुंचिकल वाटरफॉल। क्या नाम है इसका?
कुंचिकल वाटरफॉल, ठीक है, वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक यही है। हम्पी, यहां से एक नदी जाती है तुंगा और इसकी एक सहायक आती है भद्रा, तो तुंगभद्रा नदी पर आपको याद रखना है हम्पी शहर। आप सीधा एक साथ बोलेंगे तुंगभद्रा, क्या बोलोगे जगह? तुंगभद्रा नदी पर हम्पी शहर। जिकल में देखने हैं, प्राकृतिक प्रदेश में इतने चीजों के बारे में देखना है, ठीक है, ओके। सबसे पहले आप आ जाइए कुनार कोस्ट, ये वाला कोस्ट क्या कहलाता है? कुनार कोस्ट। अच्छा, कारवाड़ के पास से ऐसा एक और नदी याद रखना, काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी। कारवाड़, देखो, कारवाड़, काली नदी के तट पर कारवाड़, और कारवाड़ एक बीच भी है, कारवाड़ बीच। कारवाड़ की खासियत ये है, भारत का ये दूसरा, सेकंड मिसाइल टेस्टिंग रेंज कारवाड़। पहला मिसाइल टेस्टिंग रेंज उड़ीसा का चांदीपुर, उड़ीसा का चांदीपुर। दूसरा मिसाइल टेस्टिंग रेंज आपका कारवाड़। यहीं पर एक नाम सुने होंगे, आईएनएस विक्रांत, विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रमादित्य, इसका ये बेस बेस सेंटर है, यहीं पर आराम करता है कौन? आईएनएस विक्रमादित्य, ठीक है। ये क्या है? युद्ध पोत है, ठीक है। बोलने का मतलब वार सबमरीन बोल सकते हैं अपन। अरे जहां रनवे बना होता है उड़ने के लिए, किसके ऊपर? जहाज के ऊपर रनवे बना होता है, उसको क्या बोलते हैं? युद्धपोत। देखिए कोनार कोस्ट पर आपको क्या पहला जगह? कारवाड़, ठीक है। पहला बात तो ये भारत का दूसरा मिसाइल प्रशिक्षण केंद्र है, पहला कौन सा है? तो उड़ीसा का, एक बात ये याद रखना। दूसरा बात याद रखना, काली नदी के तट पर है ये, ठीक है। और कारवाड़ एक बीच भी है, कारवाड़ के नाम से क्या है आपके पास? बीच। इसे ही रविन्द्रनाथ टैगोर बीच के नाम से जाना जाता है, इज आल्सो नोन एज रविन्द्रनाथ टैगोर बीच। कारवाड़ बीच का एक और क्या नाम है? रविन्द्रनाथ टैगोर बीच। लिखने का कोई जरूरत नहीं है, सारा पीडीएफ भेजूंगा 5 मिनट बाद, ठीक है। कितने मिनट बाद? 5 मिनट बाद क्या आ जाएगा इसका? पीडीएफ, ठीक है। क्लास खत्म होगा, पीडीएफ आ जाएगा, लिख के समय ना खराब करें। चलो, आईएनएस विक्रमादित्य ये क्या है? युद्धपोत, इसका बेस स्टेशन है ये, क्योंकि आपके पास दो मिसाइल टेस्टिंग रेंज है, ठीक है। एक कौन सा है बताया मैं? चांदीपुर, और दूसरा कौन सा है? कारवाड़। अब ये कारवाड़ कितना इंपॉर्टेंट जगह समझ आ गया कि कारवाड़ एक जिला, अपने को जिला विला तक नहीं जाना है, स्टेट तक ही रहना है, एकदम जिला होगा उसको जानना है। आगे चले, चलिए। इसी कोस्ट पर एक जगह पड़ाया श्रृंगेरी, उसी कोस्ट पर अगला जगह क्या है? श्रृंगेरी। श्री आदि गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत में 4 जगह मठ बनाए। कितने जगह मठ बनाए? 4 जगह। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने 4 जगह मठ बनाया। कितने जगह मठ बनाया? 4 जगह मठ बनाया। चारों मठ का नाम पूछता है, याद रखिएगा बाबू, क्या पूछता है? चारों मठ का नाम पूछता है और लोकेशन पूछता है। तो सबसे पहले उत्तराखंड, कहां पहुंच जाओ? उत्तराखंड, ये रहा उत्तराखंड। बद्रीनाथ। गुजरात आ जाओ, द्वारका, कहां जाओ? द्वारका। उड़ीसा चल दो, जगन्नाथ पुरी, और ये अभी श्रृंगेरी। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किया। उत्तर वाला कहाँ है? उत्तराखंड में। जगह का नाम है इसका ज्योति मठ, ज्योतिर्मठ। मठ ये जैसे अपना मंदिर होता है वैसे ही मठ होता है, बस ये एक ही चीज दिमाग याद रखना है। जो हिंदू धर्म के जितने भी अनुयायी होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, इनके लिए आस्था का एक जगह होता है। मंदिर ही समझ तो और कुछ मत समझ। मठ, अंग्रेजी में भी मठ बोलोगे, हिंदी में भी मठ बोलोगे, लेकिन नाम याद रखना इसका ज्योतिर्मठ है। इसका वाला शारदा मठ है, इस मठ का नाम है, मठ मतलब मंदिर ही समझ के चलो बस तुम लोग, शारदा मठ। इसका वाले का नाम गोवर्धन मठ, इसका नाम क्या है? गोवर्धन मठ।
और इसका नाम ही है श्रृंगेरी मठ। ये चारों नाम है, चार दिशाओं में चार मठ, चार दिशाओं में चार मठ, ठीक है। शारदा मठ, ज्योतिर्मठ, गोवर्धन मठ, श्रृंगेरी मठ, चार दिशाओं में चार मठ। ओके। किसके द्वारा बनाया गया है? अच्छा, यहाँ पर जो मेन हेड बैठता है ना, उसका भी शंकर। भी बीच में शारदा मठ शंकराचार्य का देहांत हुआ था, याद है? पूरा का पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा था। तो यहाँ पर जो हेड बैठता है, चाहे वो कोई भी रहे, क्या कहलाता है उसको? क्या बोलते हैं अपन? शंकराचार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शंकराचार्य। तो शंकराचार्य जी ने, याद रखना है, भारत में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चार मठों का निर्माण कराया, ठीक है। पहला ज्योतिर्मठ, उत्तराखंड बद्रीनाथ, बद्रीनाथ जो अपन बद्रीनाथ बोलते हैं ना, वही है। उसके बाद शारदा मठ, गुजरात द्वारिकापुरी बोलते हैं अपन। गोवर्धन मठ उड़ीसा का जगन्नाथपुरी मंदिर। और एक श्रृंगेरी, श्रृंगेरी मठ कर्नाटक। श्रृंगेरी मठ कहाँ पर है? कर्नाटक में। ये चार मठ है। इसके बाद अगला जगह पढ़े थे अपन, मैंगलोर। मंगलोर, वर्तमान में उसको न्यू मंगलोर नाम से जाना जाता है, और इस पर एक इंटरनेशनल बंदरगाह है, ठीक है, पोर्ट है। ये एक प्रकार का आर्टिफिशियल पोर्ट है, कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा पोर्ट है? आर्टिफिशियल। और जितने भारत में इंटरनेशनल पोर्ट है, 13 या 14, 14 है। कितने हैं? 14 है। उनमें सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। देखिए, इस मंगलोर को प्राचीन नाम इसका देखो नौरा था। इसका प्राचीन नाम मंगलोर का क्या था? नौरा था। केरल की राजकुमारी मंगला देवी के कारण यह चर्चा में आया, और इस जगह का नाम इसके नाम पर पड़ गया, मंगलोर। केरल की राजकुमारी थी, नाम क्या था उसका? मंगला देवी, ठीक है। इसीलिए इस जगह का नाम आगे चलकर नाम पर, राजकुमारी के नाम पर क्या पड़ा? मंगलोर, ठीक है। ये न्यू मंगलोर, अगर यहाँ पर क्या बोलता है, मंगलोर के साथ अगर आपको न्यू मंगलोर देता है, तो न्यू मंगलोर एक पोर्ट है, इंटरनेशनल बंदरगाह है, ठीक है। हमारे पास टोटल 14 अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह, उनमें सबसे छोटा बंदरगाह कौन सा है? न्यू मंगलोर, ठीक। अब ये देखो, पश्चिमी घाट पर आ जाओ। ये रहा पश्चिमी घाट, ये दिख रहा है। तो इसको तीन पार्ट में काटना है। कितने पार्ट में काटना है? तीन पार्ट में काटना है। अपर पार्ट में सिल्क, और सिल्क, मिडिल पार्ट में आयरन, और सबसे नीचे वाले पार्ट में कॉफी। नीचे वाले पार्ट में क्या मिलता है? कॉफी। इसीलिए देखिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, कॉफी के उत्पादन में पहले नंबर पर, कॉफी के उत्पादन पर पहले नंबर पर। दूसरा बात, आयरन उत्पादन में दूसरे नंबर पर, सिल्क रेशम उत्पादन में दूसरे नंबर पर, ठीक है। ये सारे बातें वो पॉइंट पे आ जाएगा, बस आप लोग इसका ये जगह याद रखना, कुर्गा। खासकर ये जगह क्या नाम है? कुर्गा। कुर्गा एक हिल स्टेशन है। कुर्गा एक क्या है? हिल स्टेशन है। और साथ में याद रखना, ये अपने रेशम, सिल्क के लिए कुछ ज्यादा ही फेमस जगह है। ये हो गया कुर्गा। इसके बाद अपन यहां पर बात करते हैं मिडिल पार्ट में, तो ये देखो, कुद्रेमुख और बुदन, दो पहाड़ है। कुद्रेमुख का मतलब होता है घोड़े के नाल की आकृति का, फुटप्रिंट ऑफ हॉर्स। घोड़े का नाल ऐसा रहता है, ऐसा इस शेप में, ये घोड़े का नाल, फुटप्रिंट ऑफ हॉर्स, घोड़े का नाल, घोड़े का नाल, पैर का जो नाल रहता है, ये घोड़े के नाल की आकृति वाले को बोलते हैं कुद्रेमुख। एकदम फेमस जगह है काय के लिए? आयरन के लिए। काय के लिए जगह फेमस है? आयरन के लिए। वैसे ही याद रखना है आपको, दूसरा है बाबा बुदन, नाम ही है बाबा बुदन, ठीक है। इसका पहाड़ी काय के लिए फेमस है? दोनों जगह। यहाँ इतना आयरन होता है कि बाजू में कौन सा प्लांट डल गया बाबू रे? भद्रावती स्टील प्लांट। सेल के 9-10 प्लांट है, उसमें एक प्लांट है स्टील प्लांट, ठीक है। भद्रावती स्टील प्लांट, नाम क्या है इसका? भद्रावती स्टील प्लांट। इसका अभी वर्तमान में नाम चेंज करते कुछ समय पहले कर दिया गया, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट, बोल के दिखा। जानती कौन है? वेरी गुड, तू जानती कौन है? अभी थोड़ा दिन पहले 17-15 तारीख को सब इसको भी अपने स्टेटस में लगाए थे, इंजीनियर्स डे, इंजीनियर्स डे।
इज अ फर्स्ट इंजीनियर, इज अ फादर ऑफ इंजीनियर। ठीक है, भारत में मतलब इंजीनियरों के पिता कौन है? विश्वेश्वरैया। ठीक है, इसीलिए तुम लोग क्या है शॉर्टकट मारते हो, एम विश्वेश्वरैया, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया पूरा नाम। ठीक है, इन्हीं के नाम, इसका क्या नाम रख दिया गया है? भद्रावती स्टील प्लांट का नाम इन्हीं के नाम पर रख दिया गया है। प्रतिवर्ष 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है? इन्हीं के बर्थडे के दिन इंजीनियर्स डे। क्या मनाया जाता है? इंजीनियर्स डे। ठीक, इसका नाम याद रखना है, श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला ये यहाँ पर है भैया गोमतेश्वर की प्रतिमा। गो बाहुबली बोलो चाहे गोमतेश्वर, गोमतेश्वर की प्रतिमा बोलिए चाहे बाहुबली की बोलिए, बहुत बड़ा स्टेचू है, देखना सर्च करके, गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। इज फेमस फॉर जैनिज्म, जैन धर्म के लिए जगह फेमस है। कौन सी जगह के लिए फेमस है? जैन के लिए। ठीक है, इसे क्या हुआ था, जो मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, चाणक्य वाणक्य नाम तो सुने हो ना? अरे सुने बस तो हो ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया था अपने जीवन के अंतिम समय में, लास्ट टाइम इन लाइफ पीरियड, अपने जीवन के अंतिम समय में ही अडॉप्ट जैनिज्म, जैन धर्म अपना लिया। वो क्या अपना लिया था? जैन धर्म। ठीक है, किस गुरु के हेल्प से? तो याद रखना है भद्रबाहु। हिज टीचर वॉज भद्रबाहु। अपने गुरु भद्रबाहु के प्रेरणा में आकर क्या कर लेता है? वो जैन धर्म अपना लेता है। तो जैन धर्म अपना लेता है ना, तो जैनों में एक परंपरा होती है जिसको बोलते हैं संलेखना, संलेखना सिस्टम। एक परंपरा होती है प्राण को त्यागने की परंपरा, नाम क्या उसका? संलेखना। तो ये क्या करते हैं, अपने पाटलिपुत्र पटना को छोड़कर कहाँ जाते हैं? श्रवण बेलगोला। और ये संलेखना प्रोसेस के द्वारा अपने प्राणों को क्या करते हैं? त्यागते हैं। ठीक है, ये अडॉप्टेड संलेखना प्रोसेस एंड डाइड, और क्या प्राप्त करता है? मृत्यु प्राप्त करते हैं। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का संस्थापक। ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं। इसने श्रवण बेलगोला में अपने जीवन के अंतिम समय काटे और यहीं पर संलेखना प्रोसेस को अपनाते हुए संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण को त्यागा था। बार बार ये सवाल पूछता है, उसको जैन धर्म की शिक्षा कौन दिया, ये भी पूछता है। सभी लोग इस समय बौद्ध धर्म अपनाते थे, ये पहला व्यक्ति, मतलब ये कुछ लोग जैन धर्म अपनाने वाले कुछ ही लोग थे, इसलिए इसको बार बार पूछता है। ठीक है, और इसी मौर्य वंश में एक आएगा दशरथ। कौन आएगा? दशरथ करके। ठीक है, अब वो एक नया धर्म अपनाएगा, उसको पढ़ाते समय बताया जाएगा, छोड़ भगा। अभी जिसकी बात चल रही है उसी की बात करते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर क्या किया था? संलेखना प्रोसेस से अपना प्राण को त्यागा था। इसीलिए फेमस है जगह श्रवण बेलगोला। अगर आपसे नॉर्मली पूछता है श्रवण बेला क्यों, श्रवण बेलगोला क्यों प्रसिद्ध है, तो गोमतेश्वर की प्रतिमा या बाहुबली की प्रतिमा के लिए फेमस। और ये किस धर्म से संबंधित है? जैन। कौन से धर्म से संबंधित है? जैन। दूसरा, फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा और एडवांस में पूछेगा क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा किसके द्वारा दिया गया? तब उसके गुरु का नाम बोलोगे आप, भद्रबाहु। क्या बोलोगे? भद्रबाहु। ठीक है, और एक प्रोसेस होता है संलेखना प्रोसेस, ही टूक, मतलब ही अडॉप्ट किया संलेखना प्रोसेस को और अपने प्राण को किया, इस जगह पर त्याग दिया। ये जगह कोई दिक्कत तुम लोगों को? इसके नीचे आओगे तो ये नीचे वाले बेल्ट में पाया जाएगा कॉफी। क्या पाया जाता है? कॉफी। और कॉफी के लिए फेमस, एकदम फेमस जगह चिकमंगलुरु, चिकमंगलुरु। ठीक है, चिकमंगलुरु काय के लिए फेमस है? अपने कॉफी के लिए। काय के लिए फेमस है? कॉफी के लिए। ये जगह याद रखना, हासन। ये जगह क्या है? हासन। यहां पर है MCF1, MCF1। अब ये क्या है? MCF, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। अब ये क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनना। स्पेस में अभी चंद्रयान 3 गया, तो ये कोई ना कोई सैटेलाइट है। हम लोग को भी एक सैटेलाइट भेजना है। किसको भेजना? अपने को एक तो सैटेलाइट भेजना है। वो किसके लिए काम आएगा? तो याद रखना है, उससे अपने को, मान लीजिए वो अपन भेज रहे हैं एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए। स्पेस के बारे में जितनी जानकारी है, इडू इसीलिए बार बार भेजता है भारत, इडू सेट एजुकेशन से संबंधित होता है। ठीक है,
तो अपन भी क्या किए, एजुकेशन से संबंधित एक सैटेलाइट भेजे। सैटेलाइट भेजना है तो मैं मेरे पहले पूछेगा पोलर में भेजना है कि जियो सिंक्रोनस में। तो जैसा मैं बताऊंगा पोलर में या जियो सिंक्रोनस में, उसके अनुसार मेरे को जहाज मतलब वो मिलेगा, रॉकेट। कहां से रॉकेट पाऊंगा, पहले थुम्बा जाऊंगा, क्या लूंगा, रॉकेट। ठीक है, ये सारा प्रोसेस मेरे को कौन बताते जाएगा, इसरो, कि भैया तू कहाँ जा, पहले थुम्बा जा। ठीक है, थुम्बा से मैं रॉकेट लिया, फिर कहाँ गया, इसरो के पास, बोलेगा रे पर्ची लेके जा, जा तेल वेल भरा, तब मैं महेंद्रगिरी आऊंगा, बाजू में क्या है, वहां जाऊंगा। ठीक, वो लोग बताएंगे कि ये तेरा स्पेस कहाँ से उड़ेगा, एपीजे अब्दुल कलाम से उड़ेगा कि कहीं और से उड़ेगा, तो वो जगह बताएंगे मेरे को, उस जगह पर अब उसको लेके जाना पड़ेगा। ये यहाँ से उड़ा रॉकेट, वहां पर दिन रात नहीं रहेगा वो, उसका काम है सैटेलाइट को जिस पोलर एक्सिस पे ले जाना है वहां पर छोड़ देगा। रॉकेट साथ में लेके नहीं घूमते रहेगा, रॉकेट वहीं पर जाके या तो नष्ट हो जाता है या तो कुछ कुछ वापस आ जाते हैं छोड़कर, मैक्सिमम वहीं डिसमेस हो जाते हैं। तो ये जिस सैटेलाइट को यहाँ पर छोड़ दिया, ये सैटेलाइट पहुंचा है नहीं पहुंचा है, वो अपने को लेटर थोड़ी लिखेगा, मैसेज करेगा क्या, पहुंच गया हूं। तो उसको अपन कंट्रोल करते हैं यहां से, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी 1, उसको यहां से कंट्रोल किया जाता है। कहां से, हासन से। एक जगह है MCF2 भोपाल। तो सैटेलाइट कंट्रोल कहां से होता है, एक होता है हासन से MCF1, और दूसरा होता है भोपाल MCF2। यहां से सैटेलाइट क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं। सैटेलाइट इसीलिए बोलना है MCF, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी 1 हासन। क्यों फेमस है, ये क्या करता है, यहां से सैटेलाइट को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। और सारा दुनिया भर का ज्ञान कौन देगा, बैंगलोर। ये करना है वो नहीं करना है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्पेस सिटी ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है, इसरो का मुख्यालय। ठीक है, स्पेस सिटी ऑफ इंडिया, वो सब बताऊंगा, बैंगलोर आने दे अभी, पहले तो फिजिकल से ही निपट ले। अपर पार्ट में सिल्क, मिडिल पार्ट में आपका आयरन, और नीचे वाले पार्ट में क्या मिला, कॉफी। ये इन्हीं में थे दोनों जगह, इसलिए बता दिया गया। इस कार्नर पर आओगे तो कारवाड़ हो गया, श्रृंगेरी हो गया, न्यू मंगलोर हो गया। ओके, अब नदियों की बात करते हैं। नदियों की बात करते हैं तो सबसे पहले इसको देखो, जो चीज नहीं हुआ है कावेरी नदी पे, उतनी की बात कर रहा हूं। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। 805 किलोमीटर टोटल लंबाई है। यहां पर एक डैम है, यहां एक डैम है। कर्नाटक में जो डैम है उसका नाम, क से कर्नाटक, क से कृष्णराज, इस पर कृष्णराज डैम है। और यहां पर क्या है, मैटूर डैम। देखो ये कृष्णराज डैम कहां पर है, कर्नाटक में। यहाँ पर है मैटूर डैम, यहाँ पर कौन सा डैम है, मैटूर डैम। अब इस पर एक वाटरफॉल है, कई लोग इसको डैम बोलते हैं, नॉट अ डैम, वाटरफॉल, शिवसमुद्रम वाटरफॉल। भारत का पहला जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम, पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शिव समुद्रम वाटरफॉल पर। विच रिवर, कावेरी नदी। भारत का पहला जल विद्युत परियोजना कहां पर, कौन सा जगह, कावेरी नदी, वाटरफॉल का नाम शिव समुद्र। पहला जल विद्युत परियोजना है, आए दिन क्वेश्चन बने रहता है। ठीक है, ये दो डैम याद रखना है। ये आगे जाके त्रिचापल्ली के पास, या तो बोल सकते हैं अपन कौन सा ये बनाता है, ये तंजौर का डेल्टा, इसके पास जाके किसमें गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में। ये कौन सी नदी का बात हुआ, कावेरी नदी। ये है वैराही नदी। कौन सी नदी, एक एक करके लाइन से बता रहा हूं। वैराही नदी से जानने से पहले इसको जानना पड़ेगा, इस नदी का नाम शारावती नदी, नदी का नाम तारावती नदी। तारावती नदी याद रखना है, पश्चिमी घाट से, वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होता है, वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होता है और जाके गिर जाती है। ज्यादा कुछ नहीं जानना है इस पर, ये वाटरफॉल जानना है। 252 मीटर ऊंचाई के साथ भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, नाम क्या है, जोक जलप्रपात। नाम देखते जाओ, जोक जलप्रपात, गोरसोप्पा जलप्रपात, या महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग वाटरफॉल,
गोरसोप्पा वाटरफॉल या महात्मा गांधी वाटरफॉल, तीनों नाम एक ही है, 252 मीटर। लेकिन यदि ऑप्शन में कुंचिकल वाटरफॉल दिया है, कौन सा कौन सा वाटरफॉल दिया है, कुंचिकल, 455 मीटर ऊंचाई, 455, अभी तक नहीं आया और ये आएगा, अभी तक नहीं आया और ये आएगा। कुंचिकल वाटर, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल वाटरफॉल, अभी तक नहीं आया है, यही क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में मिला मतलब यही आएगा, कुंचिकल वाटरफॉल 455 मीटर। नदी का नाम याद है ना, वैराही नदी। ठीक है, ये बेंगलोर और मैसूर रोड पर पड़ेगा, मैसूर से बेंगलोर। ये अपन किस में बात करेंगे, पॉलिटिकल में, अभी फिजिकल पे ही ध्यान दो बस। कुंचिकल वाटरफॉल, शिव समुद्रम वाटरफॉल, और साथ में याद रखना है गोरसोप्पा वाटरफॉल, तीनों वाटरफॉल से कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो एक और नदी, एक काली नदी का नाम भर जानना है, कुछ नहीं करना है। ये नदी काम की है, कौन सी नदी, किसकी सहायक है, इज ए ट्यूबरिटी ऑफ कृष्णा रिवर, कौन से रिवर की, कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर का कृष्णा रिवर का ओरिजिन होता है महाराष्ट्र महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, एक बात। दूसरा बात याद रखना है, इसकी टोटल लंबाई 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर, टोटल लंबाई कितनी इसकी, 1400 किलोमीटर, जबकि कावेरी की लंबाई कितनी थी, 805, 805, इसकी 1400 किलोमीटर। इस पर दो डैम याद रखना है, अलमाटी और नागार्जुन सागर। कृष्ण भगवान बचपन में क्या खाता था, कृष्णा नदी बचपन में क्या खाता था, जब उसकी माँ खोली तो पूरा ब्रह्मांड दिखने लगा, माटी, अलमाटी। अरे बचपना देखे हो ना, हर कोई देखा है, उसके बाद भी बोलना तुम विदेश से आए बोलना, हर आदमी देखा है। ठीक है, बचपन में क्या खाया करते थे कृष्ण भगवान, माटी, कृष्णा रिवर, अलमाटी डैम। ठीक है, और बड़े हुए तब उसका सारथी कौन हुआ, अर्जुन, नागार्जुन सागर, दोनों कहां पर है, कृष्णा नदी पर। ठीक है, अगर पूछा जाए कितने राज्यों में बहती, तो महाराष्ट्र से के आने के बाद ये आएगा कर्नाटका, कर्नाटका से तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्रा, आंध्रा से बे ऑफ बंगाल, 4 राज्यों में। जबकि कावेरी नदी का जल विवाद 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु पर इसका विवाद है। साथ में याद रखना है एक पांडिचेरी, कौन सा, पांडिचेरी, वाटर डिस्प्यूट इनके इन चारों के बीच में है। ये 4 राज्यों से होकर गुजरता है। इसकी एक ट्यूबरिटरी है, सहायक, ट्यूबरिटरी मीन्स सहायक, इसकी एक सहायक है, नाम है इसका याद रखना, तुंगभद्रा नदी। क्वेश्चन पूछेगा, हम्पी नामक प्रसिद्ध शहर किस नदी के तट पर है, तुंगभद्रा नदी के तट पर प्रमुख शहर है हम्पी। हम्पी बोलने का मतलब 1336, 1336, 1336, 1336। इसमें हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने एक नया साम्राज्य स्थापित किया, हिंदू साम्राज्य, जिसका नाम क्या पड़ा, विजयनगर साम्राज्य। तो ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, विजयनगर साम्राज्य की क्या थी, ये हम्पी राजधानी थी। अगर हम्पी को देखना चाहते हो तो 50 रुपए का नोट निकालो और पीछे पलटो, उसी में होगा, मांग नहीं रहो रे। ठीक है, 50 के नोट में पीछे हम्पी का क्या होगा, पिक्चर होगा। ठीक है, हम्पी। तो देखिए, हम्पी में अभी एक ठोक ना प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक, शिवा टेम्पल है, विरूपाक्ष शिव मंदिर। चलो पहले इधर विजयनगर की बात करते हैं। इस समय भारत में एक वंश चल रहा था, खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दो लोग को उठा के ले गए थे, हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का, ये दो भाई हैं। ये हरिहर और बुक्का को ले गया और अपने साथ रखने लगा। तो कुछ दिनों बाद सोचा ये सुधर गए होंगे, इनको क्या किया, मुस्लिम धर्म के प्रचार के लिए दक्षिण भारत भेज दिया। मुस्लिम धर्म के प्रचार के लिए कहां भेज दिया, दक्षिण भारत। हरिहर और बुक्का अपने गुरु से टकरा गए। इसका गुरु बोले, अरे ऐसा कैसे चलेगा भाई। तो इन्होंने क्या किया, के खिलाफ बगावत किया और क्या खुद अपना एक नया साम्राज्य स्थापित कर लिया। नाम क्या दिया उसको, विजयनगर। क्या नाम दिया उसका, विजयनगर, क्योंकि इसके पिताजी का नाम था विजय। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम क्या था, विजयनगर साम्राज्य ही नाम क्यों रखा गया,
तो इसके पीछे रीजन ये है कि हरिहर और बुक्का के पिता का नाम क्या है? विजय। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम क्या था? विजयनगर साम्राज्य। 1336 याद रखना। इस विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा का बात करेंगे तो कृष्णदेव राय। कृष्ण देव। और सुने हो कहानी तेनालीराम, कृष्णदेव राय और यही इसके दरबार। ही इज आल्सो अ पोएट, ये खुद एक कवि था। अमुक्त माल्यम इसकी एकदम ग्रेटेस्ट रचना। इसकी एक रचना का नाम नहीं भूलना, आमुक्त माल्यम। आमुक्त माल्यम बहुत प्रसिद्ध रचना है, आमुक्त माल्यम। इज आल्सो अ पोएट। एक कृष्णदेव राय खुद एक कवि था और इस अपने दरबार में कवियों को संरक्षण देता था। ठीक है, तो एक बार बार क्वेश्चन पूछता है, अष्ट दिग्गज। ध्यान से वो देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज। आगे चल के इसे में मिलेगा अष्ट प्रधान, और कई लोग रखेंगे नवरत्न। तो ये जिसके लिए बात कर रहा हूं अष्ट दिग्गज मतलब अष्ट दिग्गज। अष्ट प्रधान बोलोगे तो शिवाजी चल देगा, अष्ट दिग्गज बोलोगे तो इधर आओगे कृष्णदेव राय, लेकिन अष्ट प्रधान बोलोगे तो किधर चल दोगे? शिवाजी की तरफ। तो अष्ट क्वेश्चन पूछा था पीएससी वाला, अष्ट दिग्गज का अर्थ। आठ तेलुगुओं कवि, आठ तेलुगु कवियों का जो समय संगम था, या आठ तेलुगु कवियों को क्या बोला जाता था? इसके अष्ट दिग्गज। अष्ट दिग्गज किसको बोलते थे? आठ तेलुगु कवियों को। किसको बोला जाता था? आठ तेलुगु कवि, ये कहलाते थे अष्ट दिग्गज। ठीक है, तो एक कृष्णदेव राय याद रखना है आपको, उसकी रचना याद रखनी, आमुक्त माल्यम। और उसके दरबार में क्या रहते थे? अष्ट दिग्गज। इतने के बाद देखो, केवल अब बचा क्या? अभ्यारण्य। ठीक, देखिए मैं पूरा बता दिया ना। कुद्रेमुख घोड़े के नाल की आकृति होती है। ये दो ठोक फेमस जगह है, बाबा बुदन का पहाड़ी और ये कुद्रेमुख लोहे के लिए। भद्रावती स्टील प्लांट, ये जांट लिख दी है प्लांट। ठीक है, सेल के 9 स्टील प्लांट में से एक, इसे मुख्य मुख्य गुंडम विश्वेश्वरैया प्लांट के नाम से भी जानते हैं। ये भारत में इंजीनियरिंग के पिता हैं। 15 सितंबर को इसको जन्मदिन को कैसे मनाया जाता है? एज ए लाइक इंजीनियर्स डे। ठीक है, सह्याद्री के दक्षिण भाग में काफी मिलता है और काफी के लिए सबसे प्रमुख जगह चिकमंगलूर। चिकमंगलूर। श्रवण बेलगोला यहाँ से क्या है? जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा प्राप्त हुई है। मौर्य वंशी शासक, क्या नाम है इसका? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में, लास्ट टाइम इन हिज लाइफ, ठीक है, इसने संलेखना प्रोसेस के द्वारा अपने क्या किया? डाइट, अपने प्राण त्याग दिए। सारावती नदी बता चुका हूं। तीन तीन ठोक नाम, गोरसोप्पा, महात्मा गांधी और जोक। टोटल ऊंचाई 252 मीटर। याद रखना। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ये पहले ही बात हो चुका है। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा 805 किलोमीटर लंबा। शिव समुद्रम, इस पर वाटरफॉल, ये देखो जल विद्युत परियोजना है भारत का पहला। इस वाटरफॉल पर, शिव समुद्रम वाटरफॉल पर। कृष्णराज सागर तमिलनाडु में, और मैटूर कहाँ पर? ए कृष्णराज सागर तमिलनाडु में नहीं, कर्नाटक में। कहाँ पर बेटा? कर्नाटक में। और मैटूर डैम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इसके बाद दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है कावेरी नदी, जिस पर 12 के 12 महीना जल होता है, पानी। रीजन क्या है? लौटता हुआ मानसून, रिवर्स मानसून। ठीक है, कावेरी नल जल विवाद, 3 राज्य 1 केंद्र शासित। वैराही नदी भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल है। वर्तमान में भारत की सबसे ऊंचा वाटरफॉल क्या है? कुंचिकल। इसकी लंबाई, मतलब ये इसकी ऊंचाई खास याद रखना है, 455, 445 मीटर। मीटर में है रे, कोई किलोमीटर मत लगा देना। ठीक है, तुंगभद्रा नदी, तुंगा और भद्रा ये दो अलग अलग ट्यूबिलिटीज हैं, दोनों के मिलने पर तुंगभद्रा नदी बनती है। ये किसकी सहायक है? कृष्णा की। इसके तट पर कौन सा शहर है? हम्पी शहर है। इस हम्पी शहर को राजधानी कौन बनाया था? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया 1336 में और हम्पी को अपनी राजधानी बनाया। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये शामिल है। हम्पी किस में शामिल है? यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल। एक बात ये याद रखना है। और अगर देखना चाहते हो तो 50 रुपए के नोट को निकाल के देख सकते हो। हम्पी
आगे चलिए, इस विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रमुख शासक कौन था? कृष्णदेव राय। ठीक है, महानतम शासक। इसके दरबार में कौन रहते थे? अष्टप्रधान नहीं, अष्ट दिग्गज। दिग्गज मतलब दिग्गज, समझ में आया? अष्टप्रधान बोलोगे तो शिवाजी हो जाएगा, अष्टप्रधान बोलोगे तो क्या हो जाएगा? शिवाजी। ठीक है, इसकी प्रमुख रचना याद रखना है, आमुक्तमाल्यम, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है इसकी। यहीं पर हम्पी में ही एक विरूपाक्ष मंदिर है, इंपॉर्टेंट मंदिर है, याद रखिएगा। शिव जी का मंदिर है। काय का मंदिर है? शिव जी का मंदिर। नीचे पड़ा एक जगह हासन, जगह क्या? हासन। हासन में MCF 1, MCF 1 मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। ठीक है, 1982 में इसकी स्थापना की गई, 1982। ये भी याद रख सकते हो तो रख लेना। इसरो द्वारा जितने भी सैटेलाइट अंतरिक्ष में, स्पेस में भेजे जाते हैं, उनका नियंत्रण, कंट्रोल और निगरानी, चौकीदारी यहीं से होता है। कहां से? नेशनल पार्क के नाम याद रखना है और कुछ वाइल्ड लाइफ, एकदम इंपॉर्टेंट है, इससे आएगा एक क्वेश्चन। यहाँ टोटल 6 नेशनल पार्क हैं। 6 नेशनल पार्क नहीं है, 10 ठो होंगे, लेकिन काम के कुछ ही नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 10 से ज्यादा नेशनल पार्क है। 10 से ज्यादा तो नहीं हो सकता। ठीक है, टोटल हाईएस्ट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तेरा MP में 11 या 13 वहां पर है, 10 नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, लेकिन ये पर्टिकुलर नाम से पूछता है, बांदीपुर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एकदम स्पष्ट याद रखना, ब से बांदीपुर, ब से बाघ। बांदीपुर नेशनल पार्क, क्या नाम है नेशनल पार्क का? फेमस फॉर टाइगर। किसके लिए फेमस है ये? टाइगर के लिए। नागर होल, देखो होल, और हाथी के सूंड में कितना होल? 2। नागर, एकदम स्पष्ट, नागर होल नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? हाथियों के लिए। किसके लिए? हाथियों के लिए। एक से एक अभ्यारण्य है, इधर देख, बनरघट्टा। बनर घट्टा नहीं है, हट्टा है, बनरहट्टा। ये है एकमात्र तितली अभ्यारण्य, बटरफ्लाई। भारत में तितली अभ्यारण्य बनरहट्टा। हाथी अभ्यारण्य कर्नाटक में नागर, नागर होल, ब से बाघ, ब से बांदीपुर, तीनों जगह कहाँ? कर्नाटक में। ठीक है, रंगन थिट्टू, रंग रंग का चिरई, बर्ड माने चिरई, रंग रंग का चिरई, रंगन थिट्टू। यहाँ पर माइग्रेट बर्ड्स भी आते हैं, प्रवासी पक्षी। माइग्रेट बर्ड्स मतलब प्रवासी पक्षी, एक विशेष मौसम में यहाँ पर आते हैं। कलर कलरफुल, एक नंबर चिरई। तो कर, रंग बिरंगा क्या? चिरई, बर्ड सेंचुरी। ठीक है, एक है अंसी नेशनल पार्क, आल्सो फॉर टाइगर। और ये कुद्रे मुख, हाँ कूदे नहीं, कुद्रे, कुद्रे मुख नेशनल पार्क। बताया ना, कुद्रे मुख एक ठोक आयरन ओर के लिए फेमस जगह कौन सा है ये? कुद्रे मुख। इतना ज्यादा आयरन की, आयरन के उत्पादन, प्रोड्यूसिंग, एक होता है उत्पादन, प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस करना मतलब उखाड़ना, और एक होता है डिपॉजिट, भंडारण। दो अलग अलग चीजें हैं। उत्पादन में कोई भी राज्य आगे हो सकता है, जो मरे जिए खुदा वो पहले नंबर पे चल देगा उत्पादन पर। भंडारण मेन होता है, डिपॉजिट। उत्पादन का क्रम कभी भी चेंज हो जाएगा। केंद्र में किसी और की सरकार है, राज्य में किसी और की सरकार है, केंद्र पैसा नहीं दे रहा तो कहां से लाएगा? खो देगा। यूज कॉमन सेंस। केंद्र मदद कर रहा है, टेंशन फ्री है, अपने मिनरल्स को बचा लेगा, तो वो राज्य ज्यादा खोदेगा। याद रख, कोई भी राज्य ज्यादा खोदाई कर सकता है। अच्छा ये बताइए, ज्यादा मिनरल्स को खोदना अच्छा है या खराब है? खराब है। डिपॉजिट बचा के रखो, काम आएगा। ठीक है ना भाई? तो याद रखना, उत्पादन में, प्रोड्यूसिंग में कोई भी आगे जा सकता है, जिसकी मर्जी हो। तो छत्तीसगढ़ भी कभी कभी पहले नंबर पे चल देता है। ठीक है, तो ये 6 ठोक आपको कम से कम नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद है। बांदीपुर फेमस फॉर टाइगर, नागर होल फेमस फॉर एलिफेंट, बनरघट्टा फेमस फॉर तितली, रंगन तिट्टू फेमस फॉर माइग्रेट बर्ड्स, अंसी नेशनल पार्क और कुद्रेमुख नेशनल पार्क। ये 6 नेशनल, अरे और हैं, सेंचुरी वेंचुरी मिलाएंगे तो मर जाएंगे।
जब 11 ठो सेंचुरी छत्तीसगढ़ में और 3 ठो नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है तो इसके बहुत होगा, लेकिन क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा। पिछले बार बोला था मेन कुनो नेशनल पार्क आएगा, कुनो नेशनल पार्क आया भी। एक जन का मेंस का पेपर देखा तो वो तो असम असम लिखे पड़ा है। अरे लोल, पिछले बार कुनो नेशनल बताया था ना, टाइगर लाया गया बाहर से बोल के, एमपी। ठीक है, चलो ये सब छोटा छोटा सवाल है, तुमसे ना होगा, तुमसे ना छूटेगा ये। चलो इसका लेकिन पॉलिटिकल देखेंगे कब,